अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पांचों वक्त की नमाज के बाद जो सर पर हाथ रखकर पढ़ते हैं वो क्या दुआ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आंखों के ऊपर इस तरीके से उंगलियां रख करके पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग या रहीमो पढ़ते हैं सर पर हाथ रखकर, बहुत सारे लोग या करीमो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग या कवियो पढ़ते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है और क्या ये तमाम तर चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हदीस मुबारका में है या फिर नहीं है, और इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पांचों वक्त की नमाज, फर्ज नमाज जब आप पढ़ेंगे तो फर्ज नमाज पढ़ने के वक्त जो सलाम फेरते हैं, यानी कि नमाज से जब बाहर आप निकलते हैं तो सलाम फेरने के बाद आपको पढ़ना। जैसे आपने सलाम फेर लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप अपने हाथ को सर के ऊपर रखिए इस तरीके से, पेशानी के ऊपर, ठीक है। और आप अपनी उंगलियों के सहारे आप गिनिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं या रहीमो या रहीमो या रहीमो, ठीक। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं या करीमो या करीमो या करीमो, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं या कवियो या कवियो या कवियो। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है, ठीक। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे या कवियो या कवियो या कवियो। ये ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। तो इसको पढ़ने से फायदा क्या होता है, तो इसको आप समझिए। तो इसको पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपके सर अगर चक्कर आते हैं, आपके सर में अगर दर्द होता है या कोई भी उलझन परेशानियां होती है जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, तो अगर आप पांचों वक्त की नमाज के बाद या कवियो या कवियो या कवियो पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दर्द, आपकी परेशानी सर की खत्म हो जाएगी। और यही नियत लेकर के पढ़ा भी जाता है, ठीक है। जो लोग या रहीमो या करीमो पढ़ते हैं उसका पढ़ना भी दुरुस्त है, वो भी इसी नियत से पढ़ते हैं कि ताकि सर में जो भी दर्द वगैरह हो वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग जो आंखों के ऊपर इस तरीके से उंगलियां रखकर या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं या नूरो या नूरो या नूरो। किस लिए पढ़ते हैं, ताकि आंख की रोशनी में इजाफा होगा। बात समझ में आ गई कि पांचों वक्त फर्ज नमाज के बाद आप सर पर हाथ रखकर या कवियो पढ़ेंगे और उंगलियों को दोनों आंखों के ऊपर रख करके या नूर या नूर या नूर पढ़ेंगे, ठीक। फायदा आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग पूछेंगे कि ये हदीस से है या नहीं है, सरकार ने किया नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए कि इसको आप सुन्नत समझ कर ना करें, क्योंकि ये हदीस मुबारका से साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो अब ऐसा करना सही है या नहीं है, तो ये बुजुर्गों का कौल है, बुजुर्गान दीन ने इसको किया है और इसी तरीके से आज भी लोग करते आए हैं। और ये अल्लाह ताला का नाम है, अगर कोई करता है, इस नाम को कोई पढ़ता है बतौर वजीफा, बतौर दुआ, तो ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। ये कोई नाजायज और हराम और गुनाह का काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग करते हैं उसे आप मना ना करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो चाहे तो आप भी कर सकते हैं। इसका फायदा भी मैंने आपको बता दिया। जो या कवियो पढ़ते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप पढ़ के देखिए, आपके जो उलझने हैं, सर दर्द वगैरह, ये तमाम तर चीजें इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक अल्लाह का नाम है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।